वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर खालिद महमूद मुगल साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। राना साहब हमारे साथ और जूलरी से रिलेटेड बातें हो रही हैं। अभी कॉल आई थी सीमी की मुल्तान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट उन्होंने क्वेश्चन किया कि ये बच्चों में एक ऊपर तले के जब बच्चे हो जाते हैं तो कोई एक इग्नोर हो रहा है। इट इज वेरी ब्यूटीफुल के पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, इतने अच्छे और खूबसूरत सवाल आ रहे हैं। बड़ा ही अच्छा सवाल आपने किया है। ये जो होते हैं ना बच्चे, देखो बच्चा पहले बड़ा पैदा हुआ, आपकी 100% जो आपका ध्यान था, कंसंट्रेशन थी, लव थी, मोहब्बत थी, वो उसकी तरफ थी। 1 साल के बाद बेटी पैदा हो गई, नेचुरली वो डिवाइड हो गई। तो बच्चे का, छोटे बच्चे का जहन बहुत ग्रोइंग पीरियड में होता है, वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता है। तो जब अनकॉन्शियस लेवल पे उसने देखा कि मेरी बहन भी आ गई, मेरी लव डिवाइड हो गई, तो एक नेचुरल सिबलिंग राइवलरी जो है वो डेवलप हो जाती है। तो ये एक नेचुरल है। पेरेंट्स का ये रोल होता है कि इस सिबलिंग राइवलरी को खत्म करना। तो कैसे खत्म किया जाए कि वो उसके ऊपर आप उससे बच्चे से, बड़े बच्चे से बार बार क्वेश्चन करेंगी कि बेटे ये देखो, ये छोटी बहन जो है ये क्या आपको अनवांटेड है, क्या ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, क्या ये कर रही है, इसने क्या किया है। उसके साथ जो भी आप प्रॉब्लम फेस करते हैं, जिस वजह से वो झगड़ता है, वो करेंगे। क्या ये, अगर वो बहन इस तरह आपके साथ करे तो आपका क्या एहसास होगा। तो बच्चे बड़ी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा आप ये कहेंगे, अच्छा अगर ये बात है तो हम इसको कहीं छोड़ आते हैं, तो फिर आप बहन कहां से लोगे। तो वो फील करेगा कि वो ये मेरा अपना एसेट है, ये छोड़ के आएंगे तो मैं कहां जाऊंगा। तो इस तरह से आप उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करोगी बेटे को, और दूसरी बेटी को आप अंडरस्टैंड करके उसको भी कहोगी कि ये आपका बड़ा भाई है, आपने इस तरह बिहेव करना है। आप जहां वो गलती करेगी तो आप कहेंगे कि आप ऐसे कर। दूसरा, उनको खेलने का मौका प्रोवाइड करें, दोनों को अलग से चीजें दें, वो एक दूसरे की चीजें छीनने की कोशिश करेंगे तो उनको कहें कि वो अपने लिमिटेशंस में रहते हुए तो वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। जब अब हम लोग क्या करते हैं, बात को क्लोज कर देते हैं, तुमने ये नहीं करना, तुमने ये नहीं करना, देखो तुम बहन के साथ ये करते हो, तुम बहन के साथ ज्यादती कर रहे हो, तो वो बहन तुम्हारे साथ ज्यादती करती है। तो इस तरह जब डांट डपट देंगे तो जो रवैये होते हैं वो पुख्ता और पक्के होते जाते हैं। वो उनके अंदर जो मादा होता है, जो अग्रेशन का, वो ज्यादा पक्का होगा, उनको ज्यादा हर्ट करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। क्या जब आप बेटे की बात गौर से सुनोगी और उसको अंडरस्टैंड करके कहोगी, अच्छा आप ऐसे, आप क्या चाहते हो, आप बहन से क्या चाहते हो, आपकी क्या उम्मीदें हैं, आप इस तरह से क्यों बेटे, आपके रवैये इस तरह क्यों, आप तो वो अंडरस्टैंड करेगा। मैं आई थिंक सो कि विदाउट एनीथिंग, जब आप बेहतर काउंसलिंग खुद करेंगी, अगर आप समझे कि नहीं तो फिर भी किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट को आप दिखाएं। यहाँ मेडिसिन की जरूरत नहीं है, साइकोलॉजिस्ट से आप मशवरा भी कर सकते हो किसी से, तो इंशाल्लाह आपकी मदद होगी। आप यूं करेंगी तो आपको बेहतर नताइज जरूर मिलेंगे। जबरदस्त जी। साइमा गफ्फार हमारे साथ लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम साइमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक हूँ साइमा, कहाँ से? लाहौर से बात कर रही हूँ। क्या बात है जी, हमारे शहर से ही कॉल कर रही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, आपको भी गुड मॉर्निंग। ठीक है, बहुत देर से होल्ड पे हूँ। सबसे पहले तो मेरे क्वेश्चन का आंसर नोट करें ना जी। नोट ठीक है, बताएं। डॉक्टर ऑफ पेस्ट्रीज किताब मैंने नोट कर लिया, ये मार्क बाय साइमा। ठीक है, ओके। और सब ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक, लाइफ बिल्कुल सेट। बिल्कुल ठीक। सवाल है आपके पास? कुछ सवाल करेंगी? नहीं इस बार नहीं, बस बेस्ट ऑफ लक कहना है आप सबको। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, राना साहब ये बताएं कि कोई ऐसी ऑप्शन कोई रखी हुई आपने कि हल्के से हल्का आप लाइट वेट में तैयार कर दें, उसमें क्या आप कैरेट्स कम हो जाते हैं, 18 कैरेट में आ जाते हैं, 22 कैरेट में क्या होता है? जो अच्छा दुकान है वो कैरेट तो वही रखता है, वो अपना म्यान नहीं गिराता। 22 कैरेट पाकिस्तान में चलता है, तो उसमें वेट कम करनी। ये जो हम कोशिश कर रहे हैं कि आज के जितने भी सेट है, 1 तोले, 1.5 तोले, 2 तोले, कस्टमर आम जो मिडिल क्लास है वो 2-3 तोले तक अफोर्ड कर रहा है। पहले वो 5-10 तोले का लेता था, तो हमने उसी डिजाइनिंग चेंज कर दी है ताकि वो रेंज में आ जाए। उसमें मोतियों का दूसरी सेटिंग कर दी है, यानी कि मिल जाता है। तोले 1.5 तोले में छोटा सा बड़ा सेट नहीं, बड़ा सोना तो सेट तो 5-10 तोले से कम नहीं है। कितने का बनेगा? 6-7-8 एक गाड़ी की कीमत का तो बनेगा। गाड़ी की कीमत एक सेट बनेगा। अब आपने डिसाइड करना है, आपने सेट लेने जाना है या गाड़ी लेने जानी है। हमारे साथ जी लाइन पे है कौन? मिसेज अब्दुल रऊफ या अब्दुल रऊफ? मिसेज अब्दुल रऊफ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है दरबार? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। बहुत खुशी हुई आपको देखकर। आप पहले से बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हैं, खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू वेरी मच। सवाल का जवाब दे दें जी। किताब। ओके जी, थैंक यू। कुछ सवाल गेस्ट से पूछना चाहेंगी? गेस्ट से? जी पूछिए। करवाएं बात। जी कर रहे हैं, बात कीजिए जी। वो दरअसल
पता है मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है, जब मैं नींद पूरी नहीं लेती सब मुझे बहुत गुस्सा आता है। जब नींद पूरी हो जाती है और रेस्ट कर लेती हूँ बहुत ज्यादा, फिर मैं फ्रेश हो जाती हूँ और फिर मुझे कुछ नहीं होता, ऐसे लगता है जैसे मैं बिल्कुल सही ठीक ठाक हूँ। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल मिसेस अब्दुल रऊफ, बहुत शुक्रिया। जी जी बिल्कुल। ये देखें, ये अल्लाह पाक ने एक रात बनाई है आराम के लिए, हम उसमें आराम नहीं करते, जागते रहते हैं, तो हमारे जो मादे हमें खुश करने के लिए होते हैं वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो सकते, जिसकी वजह से अगले दिन जो है उसके असरात नुमाया होते हैं या दूसरे दिन नुमाया होते हैं। तो वो फिर बंदा नेचुरली वो गुस्से में आता है, टॉलरेट नहीं कर सकता, उसका लेवल नीचे चला जाता है। तो इसका तो बड़ा सिंपल सी बात है कि आप अपनी, चूंकि जिम्मेदारियां नेचुरली फीमेल पे ज्यादा होती हैं, बच्चे भी होते होंगे, घर में कुकिंग करनी है, ये करना है, तो इन्हें टाइम निकाल के अपना रेस्ट का टाइम तो बहुत पूरा करना चाहिए, फिर भी घर में अमन होगा, वरना गुस्से की वजह से चीजें टूटती जाएंगी। अच्छा, एक बड़ी जरूरी चीज इसी तरह माओं के हवाले से उन्होंने भी बताया, बच्चे ऊपर नीचे हो गए, जो अपकमिंग मदर्स होती है, मॉम टू बी, उनको वो क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो खुदा ना खास्ता कोई ऐसी मेंटल सिकनेस की तरफ जो है वो बच्चे को ना ले जाए। जैसे मेरे दांत का एक प्रॉब्लम था, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं जी हम आपका एक्सरे नहीं कर सकते, ये आफ्टर जो है डिलीवरी फिर होगा, ये मुझे तो पता नहीं था कि एक्सरे कर सकते हैं या नहीं, इस तरह की और नेचुरली ये होता है चीजें जो है ना, एक तो मेडिसिन जो यूजुअली बड़ी सोच समझ के लेनी चाहिए। ओके, कोई भी ले रही है, भले वो उनके विटामिन हैं, दूसरे हैं, वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जो भी कंसर्न है उनसे लें। दूसरी उनकी डिलीवरी, पर्टिकुलरली जो डिलीवरी जो है ना, वो बड़े किसी अच्छे डिलीवरी होम में होनी चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल में होनी चाहिए जो फैसिलिटेटेड हो, जहां पे जितना पीरियड नाजुक होता है ना, ये एंटीनेटल और पोस्टनेटल इमीडिएटली जो पीरियड होता है, दैट इज वेरी मच डिटरमिनिंग द फेट ऑफ द फीटस एंड चाइल्ड एंड बेबी, कि उसने किधर को जाना है। लिहाजा प्रॉपर टाइम पे बच्चे की हैंडलिंग वही एक्सपर्ट डॉक्टर्स के उसको वो जो है एस्फिक्सिया से बचाए, प्रॉपर ऑक्सीजन दे, बच्चे की ग्रोथ जो है वो मॉनिटर करवाएं अल्ट्रासोनोग्राफी से कि उसकी ग्रोथ प्रॉपर हो जाती है। तो अगर ये मेजर अडॉप्ट किए जाएं और दवाइयों का सहारा कम से कम लिया जाए तो आई थिंक कम प्रॉब्लम होते हैं। इसके अलावा कोई ऐसी कोई खास वो चीज नहीं है जो बाकी कोई ऐसी चीज नहीं जो डिटरमिन करे। लेकिन एक्सरे का तो है ना कि आप नेचुरली वो एक्सरे, अल्ट्रासाउंड के इफेक्ट नहीं है, एक्सरे अवॉइड करें। जो मेडिसिन डॉक्टर्स ने कही है कि ये डेंजरस हो सकती है,